आओ आम्रपाली दुबे, हमारे थाने में आपका स्वागत है। थाने में? ये गलत बात है शुभांकर जी। मुझे आज सुबह से डर तो लग ही रहा था। अब यहाँ पुलिस स्टेशन देखकर लग रहा है कि सच में डरने की बात है, पर ये ऐसा भूतहा क्यों लग रहा है? देखो, ये असली थाना है। हम्म। 20 साल पहले पुलिस वाले जो गुस्सैल हुआ करते थे, वो कैदी को लाके कायदे सूदते थे, और उसके बाद आदमी तोते की तरह सच बोलना शुरू करता था। हे भगवान। और आज इसीलिए हम आपको लेके आए। पहले कैदी बोलते थे, आज आप बोल देंगे। इस सही में भूतहा तो नहीं है जगह? है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा आवाज आवाज कुछ आता रहता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक। लेकिन गेस करके बताओ, कौन बुलाया हो सकता है आपको? कौन भेजा होगा आपके खिलाफ सवाल वाल? सच बताइए, एकदम सच। काजल ने आरोप लगाया ना मुझ पे? खाली काजल होती तो हम मान लेते। और भी है? बहुत सारी सहेली और सहेला भी है। कोई सहेली सहेला नहीं, सब सड़ेली सड़ेला है। अब कोई सहेली सहेला नहीं बचा है मेरा। ना, लेकिन आप ट्रोलर से इतना बचती क्यों हैं? हमने कई बार देखा कि आप जवाब नहीं देती हैं। बीप बीप कितना लिखेंगे? तो बीप वाला तो आज मुंह से तो नहीं, लेकिन हाथ पांव से अपने फ्रस्ट्रेशन आप निकाल सकती हैं। तो यहाँ क्या कुर्सी उर्सी तोड़नी है? कुर्सी तो तोड़ नहीं पाएंगे, बहुत भारी है, लकड़ी का सागवान का है। सागवान याद आ गया। अरे हम भी छोटे शहर से भाई। आपके लिए व्यवस्था में इधर की है। ये रेज रूम है, जैसा वेस्ट में लोग करते हैं। यहां आकर आदमी तोड़फोड़ करता है ताकि जितना फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो सारा निकल जाए। ये बहुत सही जगह पर आप लाए हैं। सच में रेज बहुत भरा है, हाँ, गुस्सा बहुत भरा है, तो ये सब फोड़ने में मजा आएगा। राइट पैर आ गया। बहुत बढ़िया, गृह प्रवेश हो गया जी। ये सब आप पी के खाली करके रखें क्या? अरे महाराज, आप हेलमेट पहन लीजिए। हम बच जाएंगे, हमने आपके साथ बुरा नहीं किया। रेडी? जरूरी नहीं फोड़ना, पहले सवाल सुन लेना। चलिए बताइए। पहला आरोप आप पर यह लगा है कि आम्रपाली दुबे जो है वो अपने स्वीट से चेहरे का फायदा उठाती हैं। बहुत सिंपल स्वीट बनती हैं, लेकिन हकीकत में वो सुपरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। वो अपने बराबर किसी समझती वमझती नहीं है। कोई याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। बाप रे, गुस्सा किस पे था महाराज? ये एक्चुअली वही लोग हो सकते हैं जो खुद इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। आप अपने आप को नहीं समझती? नहीं, मैं अपने आप को वही समझती हूँ जो मैं हूँ। क्या है आप? आम्रपाली दुबे इससे बेस्ट नहीं हो सकती थी, वो हूँ मैं। अब इससे जिसको दिक्कत है वो लोग देखें। भोजपुरी करीना कपूर बन गई आप? यस। हैं? मैं मेरी फेवरेट हूँ। मैं सच में मेरी फेवरेट हूँ। लेकिन लोग कहते हैं भाई ये अपने आप को बहुत लगाती हैं। मैं अपने आप को लगा रही हूँ, उससे तुमको क्यों मिर्ची लग रही है? ये जो दुनिया है शुभांकर जी, यहाँ पे कोई अगर अपना 10 रुपया लगाएगा तो अपने फायदे और नुकसान के अनुसार की जगह पर लगाएगा। तो आप सोचिए कि आप पे लोग पैसा क्यों नहीं लगा रहे और हम पे क्यों लगा रहे हैं? आप पे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमसे फायदा है। अगला आरोप ये है कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में जोड़ी कल्चर चलाती हैं। अगला आरोप ये है कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में जोड़ी कल्चर चलाती हैं। अपना जोड़ी बना ली हैं, और आपके जोड़ी में अगर कोई बाहर से आना चाहे, किसी को पिक्चर मिल जाए, तो मैडम जाके सेट पे बैठ जाती है। इसके साथ नहीं काम करोगी जी तुम। दूर रहो इससे, का इसको छू रहे तुम्हें। और फिर बेचारा हीरो कहता है हम तो करना चाह रहे थे, लेकिन वो आम्रपाली जी मना कर दी है, तो हम कैसे मना कर रहे? ओह माय ये गॉड। आरोप एक बड़ी हीरोइन ने आप पर लगाया। और ये भी पता है कि बाद में आप हीरोइन बन गई थी उस पिक्चर में। वेरी गुड। क्या है, आपको अगर
किसी ने ये बोला है कि देखिए फिल्म में तो हमें आप ही चाहिए थी, वो आम्रपाली जी बीच में घुस गई। तो ना आम्रपाली जी के पास इतना टाइम है और ना आम्रपाली जी के पास अपनी फिल्में छोड़ के किसी और की फिल्म करने की भर फुर्सत है। हमारा मामला सेट है। नहीं, मामला क्या सेट है? काम पिक्चर का टैलेंट बिल्कुल, पे हमको हमारा काम आता है तो तो वही तो हम कह रहे जहाँ हैं। काम करेंगे अच्छा हमारा रोल करेंगे। सेट है। लोग इसको थोड़ा दूर रखे थे थोड़ी देर। हाँ, जहां तक बात रही किसी को किसी फिल्म से निकलवाने की और हटवाने की, तो अगर वीटो पावर लगाने पर आ जाते तो इतने वर्षों में कोई फिल्म कर ही नहीं पाता। पर ना हमको वो करना और ना दिनेश जी के पास इतना फालतू टाइम है कि मेरी एडवाइस सुनेंगे। हम तो नाम नहीं लिए। ये एलिगेशन हम पे बचपन से लग रहा है कि अगर किसी महिला को किसी प्रोड्यूसर ने ये कहा कि हम तो आप ही को लेकर फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन आम्रपाली जबरदस्ती फिल्म में आ गई और उसके बाद आपने उस व्यक्ति की बात मान ली, तो आपका बुद्धि कम। मम्मी मम्मी मम्मी, ओए राम, ये उठबे ना करी हमसे। अरे उठिए महाराज। मजा तो आया आपको? मजा बहुत आया, हाँ। लेकिन हमसे ज्यादा मजा आपको आया है। आपको इतना रेज किस पे बताइए। अब मैं कुछ सवाल हम पूछते हैं आपसे। हम हीरो नहीं बन पाए ना आपकी तरह। हे भगवान, लेकिन हंसी मजाक से इतर काजल को एक एक्टर ने मारा पीटा और वो सहती रही और एक दो दिन ने बहुत मार खाए, गालियां सहे कि जब हम भोजपुरी सिनेमा में गए वहां पर ये सारा हुआ भाषा। पर मुझे लगता है कि ये हमारे यूपी बिहार के जो लोग हैं, तो यहाँ पर अगर किसी ने देख लिया कि किसी लड़की के साथ ऐसा प्रताड़ना हो रहा है, तो जात पात बिरादर धर्म सब बाद में देखेंगे। पहले तो पकड़ के उसको पीटेंगे कि तुम साला लड़की को हाथ कैसे लगाया। पर मैं जेन्युइनली ये बात बोलूंगी कि अगर ऐसा काजल जी के साथ हुआ है और उन्होंने ये गो थ्रू किया है, ये मुझे सुनकर इतना खराब लग रहा है। हाँ, वो रोई बहुत, इस पे फूट फूट के वो रोई। उन्होंने यहाँ तक बताया कि बाल पकड़ पकड़ के मारा गया। अरे बाप, मतलब मेरा सुन के उस टाइम अंदर तक हिल गया। ये मुझे सुनकर रोना आ रहा है थर्ड पर्सन होते हुए। मैं क्या यार, तुम सही क्यों? ये मेरा सवाल हमेशा यही रहता है शुभांकर जी कि आप सहे क्यों। उनको डर ये था कि अभी सब काम शुरू हुआ है, पैसा जो आ रहा है सारा गायब हो जाएगा, तो हमने अपने माँ के लिए वो सह गए। पर अगर एक बार वो अपनी माँ से बात की होती, तो मैं ये पूरी उम्मीद के साथ कह सकती हूँ कि माँ ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कुछ और करके कि कहीं और काम करके उन्होंने चीजों को बेटर कर लिया होता। आप किसी तरह की प्रताड़ना अगर झेल रहे हैं, तो जो प्रताड़ना कर रहा है वो तो बहुत बेकार आदमी है ही। आप अगर झेल रहे हैं, उसको कन्फ्रंट नहीं कर रहे, तो ये भी गलत है, क्योंकि अन्याय करने से ज्यादा बुरा अन्याय सहने वाला होता है। लेकिन अब हम मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल जो भोजपुरी में अक्सर लड़कियां भोजपुरी सिनेमा की जो मर्द एक्टर हैं उन पर आरोप लगाती हैं कि वो अक्सर दबा के रखते हैं, डोमिनेट करते हैं। लेकिन एक आरोप उधर से भी आता है, मर्दों से। मर्द समाज जो फैन फॉलोइंग होते हैं वो आरोप लगाते हैं। जितनी भी हीरोइनों ने आरोप लगाया है वो सब ये जानते हुए कि सामने वाला व्यक्ति शादीशुदा है, उसके साथ रिश्ते में जाती है और अलग होने के बाद अपने साथ शोषण का आरोप लगाती है। तो क्या इसके लिए भोजपुरी सिनेमा की औरतें भी जिम्मेदार नहीं है कि अगर आप जान रही हैं कि कोई शादीशुदा है अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है तो आप फंस रही हैं, तो आप भी उसके लिए दोषी हैं? बिल्कुल बिल्कुल दोषी हैं। पर आपको ये बात पता है कि वो शादीशुदा और फिर भी आप उनके साथ हैं। जैसे काजल से भी ये सवाल हमने पूछा था। हमको लगता है कि ये एक बहुत ही सोचा समझा बिजनेस डील है।
बिकॉज आप लोग साथ में काम किए जा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि रिश्ता खत्म होने के बाद सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी। रिश्ते के दौरान भी तो प्रॉब्लम्स आई होगी। तब आपने आवाज अगर उठाई और सामने वाले ने ऑले मिला बेटा अच्छा नहीं है बोल के आपको मना लिया और आप मान गई क्योंकि परसों से एक न्यू फिल्म जाना है, तो फिर इस परिस्थिति में किसको कौन गलत? तो ये आप कह रहे हो कि लाभ हानि का रिश्ता है। बिल्कुल, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस का रिश्ता, दिस इज नो रिश्ता आउट ऑफ लव। तो इसमें फिर गलत ज्यादा कौन है? कौन गलत है? कोई नहीं, वो दोनों के लिए तो दोनों दोनों अलग सही। बिल्कुल, वो व्यक्ति उस टेन्योर तक उनके साथ रहा है, ये उस टेन्योर में अपना नाम बना ली, हो गया, इन लोग का काम खत्म। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सही है, मैं ये बोल रही हूँ कि सब जगह होता है। वो पत्नी जो घर पे चुपचाप खामोशी से बच्चे पाल रही है, अगर उसका पति कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है, क्या ये गलत है उस पत्नी के साथ? बिल्कुल है। मैं तो बोलती हूँ उनका पति कुछ ऐसा कर रहा है तो उनको तो लिटरली उन पे केस कर देना चाहिए, उनका जिंदगी हराम कर वो देना आर्थिक चाहिए। तौर पर शायद कमजोर होती है इसलिए। आर्थिक तौर पे कहाँ कमजोर होता है कोई? अरे भाई जितना ये हीरो लोग हैं सब आपके इंडस्ट्री में, अब XYZ जो बड़े नाम वाले हैं, इनकी पत्नियां देख रही हैं कि हमारा पति जो जाके जिम कर रहा है, अफेयर सुन रही हैं, स्टेज पे वीडियोस देख रही हैं, अच्छा तो नहीं लग रहा होगा उनको, आई एम श्योर। पर वो ही जिम करने के जस्ट अगले दिन तो दोनों लोग साथ में दिखते हैं, पति पत्नी। जैसे आज जिम का वीडियो वायरल हुआ और कल पति पत्नी साथ में दिखते हैं, एक दूसरे के साथ फोटो खिंचाते हुए हंसते आप ये कह रहे हो कि मुस्कुराते। नहीं बुरा लगता? अब अगर बुरा लगता है तो अगले दिन साथ में कैसे हंसते हुए दिखते हैं, हमको ये समझ नहीं आ रहा। या तो हो सकता है कि उन तीनों का मामला एकदम सेट है आपस में, देखने वाला लोग दिक्कत में है, ये भी हो सकता है। देखने वाले लोग बेचारे परेशान। अब आपको हम परेशान करते हैं असली सवाल पे, जो आम्रपाली दुबे को परेशान करने वाला सवाल है। हमने एक इंटरव्यू किया दिनेश यादव जी का, हमने कहा जनता पूछ रही थी आपका आम्रपाली जी से क्या रिश्ता है, दोस्त है? तो कहे जैसे नहीं हमारा कुछ नहीं है, वो उन्होंने बहन शब्द पे भी हाँ ही बोल दी। अरे वाह। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी आपके भैया हैं, नहीं, मेरे तो को एक्टर है। खाली को एक्टर हैं बिल्कुल। और कुछ नहीं है। अरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, डियर बेस्ट फ्रेंड्स। Dear best friends, हाँ।